आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के चौथे, पांचवे और छठे अध्याय का। चलिए शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब हमारी इच्छा है कि आप हमें श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनाएं जिसे श्री वेदव्यास जी द्वारा आपने श्रवण किया है, तथा यह भी बताने की कृपा करें कि इस कथा को श्री सुखदेव जी ने किस युग में राजा परीक्षित को सुनाया था। जब इस संसार में मृत्यु होना निश्चय ही है, तो फिर राजा परीक्षित को सर्प के काटने का भय क्यों हुआ, तथा यह भी बतलाइए कि श्री सुखदेव जी तो एक क्षण से अधिक कहीं भी नहीं ठहरते थे। फिर राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक एक ही स्थान पर कैसे बैठे रहे, तथा श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कैसे पहचाना। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, मेरे गुरु भगवान वेदव्यास जी ने मुनि श्रेष्ठ पराशर तथा सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अंत में इसलिए अवतार लिया था कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और द्वापर युग में 1,000 वर्ष की होती थी, और जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती थी तब तक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। परंतु कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष की ही रह जाएगी, तथा उसमें भी पाप कर्म करने के कारण इसके पहले ही मर जाएंगे। उन्होंने यह भी सोचा था कि अन्य युगों में तो मनुष्य दीर्घायु होने के कारण अपना समय यज्ञ आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, परंतु कलयुग में अल्पायु होने के कारण वे कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकेंगे, तथा कलयुग में मनुष्यों के पास धन का अभाव रहेगा। इस कारण से भी वे धर्म नहीं कर सकेंगे। वे कलयुगी जीव सांसारिक सुखों में डूबे रहकर मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः केवल हरि भजन द्वारा ही उनका कल्याण होना संभव हो सकेगा। भगवान वेदव्यास जी ने कलयुगी मनुष्य को भक्ति का संदेश देने के निमित्त ही अवतार लिया था। एक दिन वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान एवं ईश्वर आराधना के पश्चात अपने मन में विचार करने लगे कि ये कलयुग के प्राणी कैसे मूर्ख हैं, जो सत्संग द्वारा ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं और ना ही सांसारिक तृष्णा को किसी तरह छोड़ पाते हैं। इनके उद्धार का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसे सोचकर मेरे गुरु ने वेद के श्रेय यजु, शाम एवं अयर्व ये 4 खंड कर दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अल्पायु होने के कारण कलयुग के मनुष्य यदि संपूर्ण वेद को न पढ़ सके तो वे किसी एक भाग को तो भली भांति पढ़ ही लेंगे। जब व्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन कर दिया, ऐसा इसलिए किया कि इन्हें पढ़कर अथवा सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य इस अपार भवसागर से पार हो सके। ऋग्वेद को पल ऋषि, सामवेद को जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद को वैशंपायन ऋषि ने पढ़ा और अर्थवेद को अंगिरा ऋषि ने पढ़ा, तथा मेरे पिता रोमहर्षण ने महाभारत पुराण को पढ़ा। फिर इन ऋषिवरों ने अपने शिष्यों को जो वेद पढ़ाए उन्हें वेदों की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोकों का है। उसे सुनने से महान पुण्य प्राप्त होता है। वेदों का विभाग करने और महाभारत एवं अन्य पुराणों की रचना करने के पश्चात भी श्री व्यास जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ,
तब वे सोचने लगे कि इतने ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं हुई। इस प्रकार श्री व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए चिंता मगन हो रहे थे। उसी समय श्री वेदव्यास जी ने नारद जी को देखते ही बड़े आदर सत्कार से सुंदर आसन पर बैठकर पाग, अधर्य आदि से उनका पूजन किया। व्यास जी को उदास देखकर नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने वेदों का विभाजन करके महाभारत और अन्य सहस्त्र पुराणों का निर्माण किया है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप मुझे अपनी चिंता का कारण कृपया करके बतलाइए। नारद जी, आप तत्वज्ञानी और परम प्रवीण हैं, अतः आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा प्रयत्न बताइए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। इतने सुंदर ग्रंथों की रचना करने पर भी ना जाने मेरे हृदय को क्यों संतोष नहीं होता है। देवर्षि नारद जी बोले, हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत एवं अन्य सहस्त्रों पुराणों में ईश्वर के गुणानुवादों का उल्लेख करके यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, युद्ध, देवता एवं सांसारिक प्राणियों पर विस्तार सहित वर्णन किया है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण भगवान के चरित्र, लीला, गुण तथा यश से भी परिपूर्ण किसी उत्तम ग्रंथ की रचना नहीं की है। अतः भगवत भक्ति के बिना सभी शास्त्र अधूरे हैं। इसी त्रुटि के कारण आपको हृदय में संतोष नहीं हुआ है। पर ब्रह्म प्रभु को लीला के अथवा अन्य ग्रंथों को पढ़ने सुनने से क्या लाभ? प्राणी को बारंबार इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है और भगवान की कथा कीर्तन में मन लग जाने पर जो आनंद मिलता है वह अविनाशी तथा नित्य होता है। जो सांसारिक मनुष्य अनेकों तरह के भय दुखों से पीड़ित हैं, वे श्री हरि कथा के सुनने तथा पढ़ने से समस्त संकटों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण एवं कीर्तन में श्री नारायण जी की लीला का विस्तार से वर्णन हो, उसी को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। भगवत भजन तथा कीर्तन के करने से मनुष्य संसार में रहकर इच्छित फल को प्राप्त कर लेते हैं और मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवत चरणारविंदों में मन लगाने से जैसा आनंद मिलता है, वैसा सुख इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चित्त को एकाग्र करके श्री नारायण जी का स्मरण और भजन करे। प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जगत में दुख भोगता है। वही दुख भगवत भजन करते समय कांटे के समान हृदय में चुभता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें वे कांटा फिर कष्टदायक नहीं होता और वे लोग माया से छूट जाते हैं। जो लोग यज्ञ, तप, व्रत एवं तीर्थ करते हैं, परंतु अपने हृदय में श्री हरि भक्ति नहीं रखते, वे कभी जन्म मरण से मुक्त नहीं होते और वे अपने शुभ कर्मों से प्राप्त अवशिष्ट फलों से कुछ दिनों तक सुख भोगने के बाद फिर इस जगत में पुनः जन्म लेते हैं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, अब आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें पर ब्रह्म परमेश्वर की समस्त लीलाओं, गुणानुवादों का सविस्तार उल्लेख हो तथा जिसके पठन पाठन से मनुष्य पुण्य फल को प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो। ऐसे ग्रंथ की रचना करने पर भी आपके हृदय को शांति एवं सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी पुनः कहने लगे, हे व्यास जी,
यदि आपको शंका हो तो मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक ब्राह्मण की सेवा किया करती थी और वे ब्राह्मण साधु संतों की सेवा किया करता था। एक समय वर्षा ऋतु में उस ब्राह्मण के घर साधुओं की जमात आकर ठहरी। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। मैं बालक होने के कारण अपनी माता के साथ दिन रात उन साधुओं के साथ रहता था, जिससे उनके द्वारा परमेश्वर का गुणानुवाद सुनता था तथा उन साधु लोगों के भोजन करने के पश्चात जो जूठन बचती थी उसे मैं बड़े प्रेम से खाता था। चातुर्मास्य व्यतीत होने के बाद जब वे साधु जाने लगे, उस समय मैं भी उनके साथ जाने की कामना करके रोने लगा। तब उन्होंने मुझ पर दया करके कहा, हम तेरे लिए एक मंत्र देते हैं, तू उसे जप करना। उस मंत्र के जपने से मुझे आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझको द्वादश अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका उपदेश दिया। इसके बाद वे अपने स्थान को चले गए और मैं उन साधुओं की कथा अनुसार उस मंत्र का जप करता रहा। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करने लगा। उस मंत्र के जपने का यह फल हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान पैदा हो गया। तब मैंने तपोवन में जाकर भगवत भजन करने का निश्चय किया, परंतु मेरी माता मेरे ऊपर अधिक प्यार करती थी, इससे वह मुझे क्षण भर भी अलग छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं उसे अकेली छोड़कर कहीं नहीं जा सका। उसी समय अचानक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन सायंकाल के समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गाय का दूध काटने को जा रही थी, उसी समय सांप ने उसे डस लिया और वहीं पर वह मर गई। उस समय मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी। माता का देहांत हो जाने पर मैं घर से उत्तर दिशा की तरफ चल दिया और मार्ग में अनेकों नदी, नाले एवं पहाड़ों को लांघता हुआ एक घोर जंगल में पहुंच गया। वहां बहुत से हिंसक पशु मुझे दिखाई दिए, परंतु ईश्वर की कृपा के भरोसे पर मुझे किसी का डर नहीं लगा। तब मेरा ध्यान भगवान के चरणों में लगा, अतः मुझे भूख प्यास भी नहीं लगी। जब मैं एक निर्जन स्थल पर पहुंचा तो मुझे वहां नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। मैं उसी के नीचे बैठकर श्री हरि का चिंतन करने लगा। उस ध्यान अवस्था में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि भगवान श्याम सुंदर अपने चतुर्भुजी स्वरूप से हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए, मस्तक पर किरीट मुकुट और कानन में कुंडल पहने, घुंघराले बाल, ताप हिरणी चितवन, मंद मंद मुस्कान में मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखते ही मेरा हृदय प्रसन्न हो गया और यही इच्छा होने लगी कि मैं इस मनोहर स्वरूप को सदा ही देखता रहूं। परंतु कुछ देर बाद वह स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया तो मेरे हृदय को बड़ा कष्ट हुआ और मैं अत्यंत विकल होकर उस निर्जन वन में विलाप करने लगा। हे व्यास जी, उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे नारद, तू अपने मन से चिंता को त्याग कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे हृदय में अपनी भक्ति की अधिक वृद्धि करने के लिए मैंने तुझे एक बार अपना दर्शन दिया है। अब तू दूसरे जन्म में पुनः मेरा दर्शन पाएगा तथा तू मेरे निकटतम भक्तों में रहेगा और मेरी कृपा से तुझे अपने सभी जन्मों का वृतांत भी याद रहेगा।
नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के बाद किसी ने मुझे एक वीणा दी। उस वीणा को लेकर मैं हरि गुणगान करने लगा। उस समय मैं अपने मन में सोचा करता था कि प्रभु ने मुझे दूसरे जन्म में पुनः दर्शन देने के लिए कहा है। अब वे शुभ समय कब आएगा जब मेरा ये देह छूटेगा। इस प्रकार इच्छा करते करते मेरा देहांत हो गया और मैं उस पंच भौतिक शरीर से छुटकारा पाकर श्री हरि भगवान का पार्षद हुआ। कल्प के अंत में जब श्री नारायण परले के जल में शेष सैया पर शयन करने लगे, तब ब्रह्मा जी भी शयन करने की इच्छा से उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनकी श्वास के साथ नारायण जी के हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 बार चारों युग व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा को त्याग कर जब फिर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, उस समय उनके अंगूठे द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ ही मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति की कृपा से मैं पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया और मुझे अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत स्मरण रह गया। फिर मैं वैकुंठनाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण दिन रात हरि भजन करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का यह फल है कि मैं जिस समय भी श्री नारायण जी का स्मरण करता हूँ, उसी समय वे परम दयालु प्रभु मुझे दर्शन देते हैं। उस भजन के प्रभाव से तीनों लोकों में मेरी गति है। जहाँ भी जाना चाहूँ क्षण भर में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। हे व्यास जी, आप भी उन परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए, जिससे आपको भी उन श्याम सुंदर के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरण विंदों को त्याग कर किसी दूसरी ओर न जाए। श्रीमद् भागवत के अध्याय 4, 5 और 6 संपूर्ण हुए। आगे के अध्यायों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।